तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी मतलब असमानता। ये दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें दोस्तों बैंक के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो LIC का हो, बैंक लेवल का ही होता है, या फिर वो IBPS का हो, चाहे वो SBI का हो, क्लर्क का हो या PO का हो, किसी भी लेवल का हो, तो यहाँ से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे जल्दी सेकंड्स में सॉल्व करना है, इनकी मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें सॉल्व करने में, और किसी को तो समझ में नहीं आता। जब वो पहली बार इनइक्वालिटी पढ़ता है तो उसको लगता है यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो और मजबूत तरीके से आपको ये आज सीखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें 5 साइन पढ़ने के लिए मिलेंगे, मतलब जिन्हें हम चिन्ह बोलते हैं, 5 साइन। देखिए अगर हम बात करें पहला, ठीक है, लेस देन, ठीक है। दूसरा ग्रेटर देन, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में ही यूज करता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन। दूसरा क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन, ठीक है। तीसरा है आपका इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के बनता है, एक होता है लेस देन इक्वल, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, और ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रॉपर तरीके से आप इसको समझ लीजिए। कैसे समझेंगे, देखिए मैंने कहा कि ग्रेटर देन की, मैं आपको प्रॉपर तरीके से 2 वर्ड लेता हूँ। देखिए मैंने कहा कि ए आपका A है और ये आपका B है। सबसे पहले मैंने यूज किया आपका ये, मैंने कहा कि लेस देन मतलब छोटा है, लेस देन मतलब छोटा है, मतलब इसका मतलब है A जो है B से छोटा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन की, अगर मैं लगा दूँ इसको तो इसका मतलब हो गया कि A जो है वो B से बड़ा है, मतलब A की जो वैल्यू है या A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है। बात करें इक्वल की, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही क्या है माय डियर, इक्वल है, ठीक है। दोनों ही क्या है माय डियर, इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पर, जब मैंने इसको लगाया लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो आप समझ लीजिए लेस देन इक्वल का मतलब होता है ये इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। कैसे, अगर मैंने A के लिए 5 और 6 ले लिया, और मैंने B के लिए 7 और 6 ले लिया, तो इसका मतलब एक वैल्यू इन दोनों की सेम है और एक वैल्यू क्या है, कम है, तो इसका मतलब है छोटा भी और बराबर भी है, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले की, तो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल की, तो एक बड़ा भी है और एक इक्वल भी है, तो बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी होता है। ये तो होता है इनका मीन्स। अब बात करते हैं यूज कैसे करते हैं। देखिए अब हम 5 को आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से आपको एक ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए जैसे 5 है ये, तो आपका एक लेस देन, ग्रेटर देन, और आपका लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और आपका इक्वल, ये आपके 5 हो गए, ठीक है। आपके कितने हो गए माय डियर, 5 हो गए, ठीक है। ये आपके 5 हो गए, ठीक है। अब समझ लीजिए, आप समझिए ये जो है ये वाले, ये सबसे बड़े होते हैं, इनसे भी बड़े होते हैं दोनों। इसका मतलब है ये आपके दादा है, ये आपकी दादी है, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा, और ये आप हो। ऐसे समझ लीजिए फैमिली के अकॉर्डिंग। कैसे कि भाई अगर दादा दादी की चल रही है, ठीक है, बड़े तो वही हो तो उन्हीं की चलनी चाहिए, तो माँ बाप उसमें कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इस चिन्ह का यूज हो रहा है तो इन दोनों का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। और जब मम्मी पापा की चल रही तो आपकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से क्या है, बड़े हैं। तो ये दोनों बड़े हैं इन दोनों से, और ये दोनों बड़े हैं इससे। कैसे चलेगी, देखिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखा देता हूँ। मैंने कहा A B C D, और मैंने एक ले लिया E। मैंने कहा ये इक्वल, या मैंने ये इक्वल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपसे अगर रिलेशन पूछता है, उसने कहा कि A जो है वो बड़ा है D से, और मैंने कहा A जो है वो इक्वल है D के, और मैंने कहा A जो है ग्रेटर देन है और इक्वल भी है
डी से, 4 कंडीशन बना दी। और मैंने कहा कि ए लेस देन है और इक्वल भी है डी के, ठीक है। और मैंने कहा ए जो है वो लेस देन है किससे, डी से। अब देखिए 5 आ गए आपके। अब प्रॉपर तरीके से देखिए ए और डी के बीच में, ए और डी के में आपको केवल इन साइंस को देखना है। देखिए सबसे बड़ा आ रहा है ये देखिए, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा भी ये होता है, और एक ही साइड में सबके मुंह खुले हुए हैं। ये आप याद रखना प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। इधर साइड में मुंह क्या हुए हैं दोस्तों, खुले हुए हैं, ठीक है। तो मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो ए बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये साइन जो है इन सबसे बड़ा है तो इसकी चलेगी, तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हो जाएगी। दूसरा देते ए इक्वल डी, ए बराबर है डी के, लेकिन यहाँ ए को बड़ा बता रहा है, तो भाई जब इसकी चल रही है तो इसकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि दादा दादी है ये, ठीक है। और इसकी चल रही है तो इनकी तो वैसे ही नहीं चलेगी। भाई ये सबसे बड़ा आ रहा है तो इसकी भी नहीं चलेगी, इसमें इसकी भी नहीं चलेगी। ये कंडीशन आप याद रखिए कि दादा और दादी की अगर बात हो तो ये, अब दोनों में कन्फ्यूजन आती है कि भाई ये दादा या ये दादी है, तो दोनों में किसकी चलनी चाहिए। लेकिन इसने कहा है कि पहले ए बड़ा है तो हम डी को बड़ा नहीं कर सकते, भाई डी को बड़ा नहीं कर सकते ना, एक ही साइड में मुँह खुले हुए हैं। दूसरी बात, अगर बात यहाँ आ जाती है तो इसमें ये कंडीशन सही होगी, ये तो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से कर दूँ, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए क्या होगा। मैंने कहा कि ए बड़ा है डी से या ए छोटा है डी से, ठीक है। तो आपकी दोनों कंडीशन गलत होंगी। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट आ जाए, ठीक है, या तो ये अपोजिट आ जाए एक दूसरे, एक लाइन में कितने भी आपके वर्ड हों और बीच में इस प्रकार से अपोजिट आ रहा हो तो आपकी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो भाई अपोजिट आ रहे हैं तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, चाहे वो इक्वल की हो, ठीक है, और चाहे वो आपकी ग्रेटर देन या लेस देन की हो, कोई भी कंडीशन हो आपकी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट में दोस्तों अगर ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले अपोजिट में आ रहे हैं तब भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब आपको याद रखना है ये कंडीशन सबसे ज़्यादा आती भी है आपसे और पूछी भी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और कैसे आपको उसका सेकंड्स में आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं, ऑप्शन है आपके यदि केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, यदि या तो पहला या दूसरा सही है, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है, यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सत्य है, ठीक है। तो ये आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कैसे मिला है, सबसे पहले मिलेगा आपको कथन, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन मिलेगा, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन, वी लेस देन ए इक्वल यू, ठीक है, और लेस देन इक्वल एक्स और ग्रेटर देन ए, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे आपके निष्कर्ष, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। निष्कर्ष आएंगे, निष्कर्ष में आपको देखना है माय डियर, निष्कर्ष में दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल वी है वी से, ठीक है, और सेकंड है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और आपका सेकंड दिया हुआ है e ग्रेटर देन है a से, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको जल्दी सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको तो बाद में देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये कह रहा है कि x बड़ा भी है और इक्वल भी है किससे, v से। तो यहाँ से देखिए x और v के बीच में, ठीक है, अपोजिट आ रहे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा हम वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक आ रही है। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इधर मुंह खुला हुआ, बड़े x को बड़ा बता रहा है, इक्वली बता रहा है, तो इसकी तो चलेगी नहीं भाई, इससे बड़े बड़े आ रहे हैं तो इसको तो क्रॉस कर दी, इसकी तो चलेगी नहीं, इससे तो कोई मतलब रखना ही नहीं है आपको, ठीक है। इनसे बड़े इसके मम्मी पापा आ रहे हैं तो इसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ x की तरफ ही दोनों का मुंह खुला हुआ है और b से बड़ा बता रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसने कहा है कि e बड़ा है a से, ठीक है, तो e बड़ा है a से और इसके बीच में आप देखिए a और e की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि अपोजिट तो नहीं आ रहा है, एक दूसरे की तरफ मुंह खुले हुए या बंद तो नहीं आ रहे, या ऐसे तो नहीं आ रहे, या ऐसे तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो आप इसको अगर देखें ध्यान से तो अपोजिट देखने के लिए हमें बीच में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है।
आपको मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया था कि अलग अलग आ रहा होगा तो दोनों तरफ से अलग अलग होगा, दादा या दादी या मम्मी या पापा वाले अपोजिट होंगे तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन और हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखें इसको, तो आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कथन, कथन में लिख ही देता हूँ। ठीक है, आपको ऑप्शन साइड में दिखाई दे रहे होंगे। एक्स जो है ग्रेटर देन है इक्वल है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू लेस देन है डी के, और डी इक्वल है यू के, और यू ग्रेटर देन इक्वल है आर के। फर्स्ट है, फर्स्ट आपका है एक्स जो है वो लेस देन है यू से, और सेकंड है आपका आर ग्रेटर देन है डब्ल्यू से। ठीक है, ये देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले एक्स और यू की बात कर रहा है, तो एक्स और यू की बात कर रहा है, तो यहाँ देख लीजिए अपोजिट तो नहीं है। सबसे पहले आपको अपोजिट चेक करना है, तो अपोजिट आ रहा है तो कोई कंडीशन लेके यही खत्म। ऐसे आप स्पीड से कर सकते हैं, देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई अपोजिट है। तो पहला तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है प्रत्येक क्वेश्चन में कि अपोजिट तो नहीं है। दूसरा देखते हैं आर और डब्ल्यू के बीच में, आर और डब्ल्यू के बीच में देख लीजिए अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है भाई, यूँ आ रहे हैं, एक में यूँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरे भाई अपोजिट सबसे पहले चेक करना है, तो वहीं से आपका ए पहले ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा जब अपोजिट आ रहा है, तो मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना दूसरा, दोनों ही कंडीशन गलत है। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है माय डियर कथन में कि आपका जो है एच है लेस देन है इक्वल आई के, आई इक्वल है एफ के, एफ इक्वल है ई के, ई ग्रेटर देन इक्वल है एन के। ठीक है, फर्स्ट है आपका ई ग्रेटर देन है एच से, और सेकंड है आई ग्रेटर देन इक्वल है एन से। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ई और एच की बात कर रहा है, तो ई और एच में देखिए यहाँ से एच और ई ये रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ई को इक्वल है और ई को बड़ा भी बता रहा है और इक्वल भी बता रहा है, लेकिन यहाँ ओनली बड़ा बता रहा है, तो इस कंडीशन को पहले कंडीशन में रखेंगे कि ये चिन्ह का यूज़ तो यहाँ हो नहीं रहा था साइन का, तो अभी इसको माइंड में सही रखेंगे। ठीक है, दूसरा आई जो है बड़ा भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है एन से, तो आई और एन देखिए यहाँ से बड़ा दिखा रहा है तो इनकी नहीं चलेगी, इसकी चलेगी। ठीक है, तो बड़ा तो है ही ऑलरेडी, और ये भी चिन्ह यूज हो रहा है, तो ये भी आपका सही में रखा जाएगा। मतलब इसका यूज होता आपका, इसका ये होता तो दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों सही हैं, लेकिन कंडीशन आपकी क्या लग जाएगी, ऑप्शन नंबर जो अलग होता है आपका या तो वाला, वो आपका सही हो जाएगा कि आपको देखना है या तो कौन सा है। तो आप देखें तो या तो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 कि या तो पहला या दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोस्तों ध्यान से देखें तो आपको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब जरूर आ रहा है कि ई बड़ा है एच से। ठीक है, इक्वल भी है तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो जब दोनों कंडीशन एक साथ आ रही हो तब या तो वाला आपका लगता है बराबर भी हो सकता है और एक ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो आप आज का लास्ट क्वेश्चन है चौथा वाला। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एम जो है लेस देन है ए के, और ए जो है लेस देन इक्वल है एन के, और एन लेस देन इक्वल है एल के, और एल इक्वल है वाई के। ठीक है, फर्स्ट है आपका वाई। ठीक है, वाई थोड़ा मैंने वैसे बना दिया है, वाई ग्रेटर देन इक्वल है ए के, सेकंड है एम लेस देन है एल के। ठीक है, देखो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ वाई और ए की बात कर रहा है, तो वाई और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपोजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये एल है आपका, आप इसको लेस देन ना समझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से, ये कह रहा है कि वाई जो है वो इक्वल भी और बड़ा भी है किसके, ए से, तो यहाँ ध्यान से वाई और ए में कोई अपोजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वाई बड़ा भी है और इक्वल भी है ए से। ठीक है, तो यहाँ इस इधर तरफ मुँह खुला हुआ है वाई की तरफ, तो वाई तो ऑलरेडी बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, एल बड़ा है एम से, तो एम और एल देखिए, एल बड़ा है एम से। ठीक है, एल बड़ा है एम से, तो यहाँ भी बड़ा दिखा रहा है, ये भी चिन्ह यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, उसमें यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ दिखाया था बड़ा है, लेकिन बड़ा देखिए इसका मतलब देखिए, अगर मैंने कहा ए और बी, ध्यान समझ लीजिए, और मैंने कहा ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बड़ा भी है और बी बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, बी ए से बड़ा भी है और बराबर भी है ए के, बी जो है। यहाँ देखें तो बी केवल बड़ा है, तो ये कंडीशन या तो में चली जाएगी।
ठीक है, ये आप याद रखें या तो में कौन सी कंडीशन जाएगी। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें जो हैं यूज हो रही हैं, तो यहाँ या तो में नहीं जाएगी। आपका ऑप्शन जो है 5वां, वो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको ये ट्रिक से सॉल्व करना है, प्लस इससे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।